अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अदनान जहां से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस दुआ के साथ शुरू करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। और फ्रेंड, मुहर्रम की वजह से मैं वीडियो कोई अपलोड नहीं करना चाहता था, लेकिन एक दोस्त ने असरार किया है कि उनका कबूतर उड़ रहे हैं, तो उनको कह रहे हैं कि हो सकता है कि कबूतर वो तीसर में चले जाएँ, तो इसका वो पहले वो जैसे मैंने बताया वो उसी तरीके से वो उड़ा रहे हैं। इससे पहले मैंने दूसर का बताया था, दूसर में कबूतर को किस तरह उड़ाना है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको तीसर में कबूतर को बाजी वाले दिन, जो तीसरे दिन बाजी उड़ती है उसे तीसर में कहते हैं, तीसरे दिन कबूतर को उड़ाने का नुस्खा बताऊंगा। इंतहाई आसान है ये, जिस तरह दूसर में बताया था ये तीसरवा सेम ही है, जस्ट तो एक दो आइटम इसमें आपने तो थोड़ी सी रद्दोबदल करनी है। तो इंशाल्लाह आप आंखें बंद करके अपना कबूतर छोड़े, अच्छी परवाज़ करके बैठेगा। हार जीत तो मुकद्दरों की बात है, तो आपको कबूतर उड़ के दिखाएगा कबूतर मेरा उड़ा है। बाकी मुकद्दरों की बात होती है, कोई जीत गया कोई हार गया, इस तरीके से वो सर्कल चला रहता है। इंशाल्लाह आपका कबूतर आपको उड़ के दिखाएगा, इससे बढ़ के मोड़ वाला कोई नुस्खा नहीं है। बाकी कई नुस्खे तो हज़ारों हैं, कोई एक तो नहीं है। किसी भी तरीके से आप कबूतर को उड़ा सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है। फ़िलहाल तो ये बेस्ट जा रहा है, अगर इसमें कोई रद्दोबदल हुई तो इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों, ये तीसर में जो कबूतर उड़ाना है ये इजी होता है, दूसर में उड़ाने की निस्बत ये इजी होता है। जो तीसर वाले दिन कबूतर उड़ता है तो उसमें वो उसका जिस्म थोड़ा सा बहाल होता है दूसर वाले दिन की निस्बत, क्योंकि वो खुराक लेके उड़ा होता है, उसकी एनर्जी कम लगी होती है। तो फ्रेंड, इंशाल्लाह ये आप कापी पेंसिल से नोट करें, ये तमाम चीज़ें जो बता रहा हूँ, जिस तरीके से बताऊँ उसी तरीके से आपने चलना है। इंशाल्लाह हार जीत मुकद्दरों की है, ये आपको गारंटी से कहता हूँ कि कबूतर आपका उड़ के दिखाएगा। तो हार जीत ये भी नहीं कि आपका कबूतर हार जीत शाम 5 बजे हो रही है तो आपका कबूतर 10 बजे बैठ जाए। इंशाल्लाह बराबर ही जाके आखिरी कबूतरों के साथ हार जीत करेगा, ये आपको गारंटी देता हूँ। और बाकी दूसरे में जो किस्मत बाज़ ये हो जाता है कि कबूतर चलते नहीं हैं, जैसे उड़ गए हैं वो रुक जाते हैं उड़ते उड़ते, फिर वो खुराक नहीं वो हज़म कर पाते, क्योंकि वो बोझल हो जाता है। कबूतर को मनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जब वो कबूतर एडजस्ट हो जाता है तो फिट हो जाता है। तो इंशाल्लाह फ्रेंड, ये तीसर का नुस्खा बताऊँगा, नायाब नुस्खा है ये। पहले आपको दूसर में बताया तो काफ़ी दोस्तों ने इसको यूज़ किया, उनको अच्छा रिज़ल्ट इस नुस्खे ने दिया है। तो तमाम दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक और तवज्जो से देखें, ताकि आपको समझ आ सके। कोई इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप बार बार पूछें। तो इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी कबूतर तीसर में उड़ाने में। ये मेरी एक बात याद रखिएगा, तीसर में कबूतर को उड़ाना दूसर की निस्बत आसान है, क्योंकि कबूतर की एनर्जी बहाल होती है, तो वो दूसर की निस्बत बेस्ट उड़ता है। तो फ्रेंड, ये मैंने एक पैनाफ्लेक्स बनाया है कबूतरबाजी के रिलेटेड। इसके ऊपर मैंने जो चीज़ें मैंने रखी हैं लगाई हैं, ये 90% ये कबूतरबाजी के ऊपर यही यूज़ होती हैं, 90% यही यूज़ होती हैं। तो यही 90% कबूतरबाजी में यूज़ होती हैं। इसके अलावा कोई 10-12% वो और चीज़ें हैं, लेकिन वो जगह कम थी, इस वजह से नहीं लगा सका। मेरा दोस्तों ये मोटो यही है इंशाल्लाह कि जो नए कबूतरबाज हैं इनको उस्तादों वगैरह की मिन्नतें ख़त्म हो जाएंगी। जो भी इंशाल्लाह मुझे फॉलो करेगा तो उसको कबूतरबाजी में तो दिक्कत नहीं होगी, तो अल्लाह खैर करेगा, वो समझ लें खुद ही उस्ताद बन जाएगा। तो फ्रेंड, अभी मैं नुस्खे की तरफ चलता हूँ। इंतहाई ये अहम चीज़ है, इसको गौर से सुनिएगा। आपका कबूतर आप तीसर में, अभी तीसर में कबूतर को उड़ाने का मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ। तो आपका जो कबूतर तीसर में आ गया है, उसका टाइम आपने रखा है 6 बजे बैठना था, 7 बजे बैठना था, जितने भी बजे आपने बैठवा लिया है। समझ लें 7 बजे आपका कबूतर आके बैठ गया, अभी उसने कल तीसर में उड़ना है, तीसरे दिन उड़ना है। या वो कबूतरबाज जो जिनके 5-5 दिन के लगातार एवरेज उड़ती है, तो उनके लिए भी ये तो ज़्यादा महफूज है। और तीसरे में तो कम ही जाते हैं कबूतर, लेकिन आजकल सावन भादों इस सीज़न में अगर कबूतर उड़े तो काफ़ी लंबा उड़ जाता है। तो इस सीज़न में कबूतर के दूसर तीसर में जाने के भी चांसेस होते हैं ज़्यादा होते हैं।
तो अभी आपने करना ये है, जो आपका कबूतर आपका बैठ गया, आपने उसको बैठे को कुछ नहीं कहना, आपने उसको पड़ा रहने देना। 15 मिनट आपका कबूतर पड़ा रहे। उस कबूतर 15 मिनट बाद आप कबूतर को चेक करें कि उसके अंदर दूसरा वाली खुराक है कि नहीं। अगर है तो कबूतर को आप नीम को सा पानी उसके आगे रख दें, वो खुद ही जितना पी ले, ठीक है। इतना आपको महसूस हो कि ये इतना पानी इसने पी लिया है कि इस पानी से इजीली ये पलटाया जा सकेगा। तो अगर वो खुद नहीं पीता तो उसको नलकी 1.5 नलकी जितने से आप इजीली पलटा सकें नीम को सा पानी दे दें, और वो उसको 2 मिनट उसको पानी वो पड़ा रहने दें। 2 मिनट पानी दे के कबूतर को छोड़ दें, ताकि वो कबूतर अपना पानी जो साड़ है वो उसको भी पानी का ज़रिए थोड़ा सा ख़त्म करें, और 2 मिनट बाद अगर पलटा दें। अगर आप देख रहे हैं कि कबूतर को जो उसके अंदर खुराक बिल्कुल नहीं महसूस हो रही है आपको, तो फिर पलटाने की कबूतर को ज़रूरत नहीं है। कबूतर को थोड़ा थोड़ा नीम को सा पानी आपने देना है। तो नीम को सा पानी देना है, ताकि वो थोड़ी थोड़ी आप उन कबूतर को चूंचे लगवाएं, ताकि वो 15-20 मिनट में अपना वो जिस्म अपना पूरा कर ले। जो ही आपका कबूतर जिस्म पूरा कर ले, तो यानी कि उसको चूंचे लगाएं थोड़ी थोड़ी पानी की, तो इसके बाद आपने देखना है कि कबूतर आपका थोड़ा सा बहाल हो गया। तो जो तीसर में कबूतर होता है, ये वो ईज़ी होता है दूसर में उड़ाने के, इसका ज़ोर तीसर वाले दिन में कम लगा होता है। आपने फिर देखना है कि कबूतर मेरा बहाल हो गया। जो दूसर में जो सिलसिला किया था, मेथी कबाल की आपने गोली लेनी है। दूसर में चौथा हिस्सा दिया था, अब चौथे हिस्से से थोड़ी सी कम कर देनी है गोली। चौथे हिस्से से थोड़ी सी गोली कम करके कबूतर को दे के ऊपर से आपने 10 सीसी पानी देना है। आगे तो दूसर में आपने कबूतर को कपड़े में लपेटा था, अब आपने कबूतर को कपड़े में नहीं लपेटना। तीसर वाले दिन ऊपर से 10 सीसी पानी दे के कबूतर को आधे घंटे के लिए डांप देना है। कबूतर को आपने पहले ही जब उतरते साथ ही कम एयर टाइट रूम में ले जाना, जिसमें हवा ना हो। कबूतर को आपने अच्छी तरीके से डांप देना है, बिल्कुल उसको क्लोज़ कर दें, डांप दें। और डांपने के बाद जब कबूतर आपका देखें कि आधा घंटा आप टाइम नोट कर लें, आधे घंटे के बाद आपने उस कबूतर को निकालना है, और उसके साथ एक दो कबूतर छोड़ देने हैं, ताकि वो थोड़ा सा फिरे टुरे खुश हो। अभी 2-4 मिनट 10 मिनट बाद जब कबूतर निकले को बाहर को हो जाएगा, फिर आपने कबूतर को दबाना है, उसके कंधे और उसकी कमर हल्की हल्की दबाना है, ज़्यादा तेज़ी से दबाने की ज़रूरत नहीं है। उसके थोड़े से पाँव के पटाखे शटाखे निकालें, ताकि उसकी थकावट थोड़ी सी थकावट जाए कबूतर की। तो आपने उस कबूतर को ज़्यादा नहीं दबाना, हल्का सा दबाना है। दबाने के बाद 15 मिनट यानी कि कबूतर फिरता शिरता रहे, बाहर निकाल देना आपने पिंजरे से कबूतर को। तो 15 कबूतर उसके साथ छोड़ें, ताकि वो उसकी अदासी ख़त्म हो। ये 15 मिनट छोड़ने के बाद आपने जो अभी कबूतर को गर्म करना है, इस जो आज कबूतर गर्म करना है, इसमें 2 चीज़ें लाजमी ऐड करनी है। एक थोड़ी सी मलट्ठी ऐड कर लेनी है, ऐसे चने की दाल की बराबर मलट्ठी गर्म करने की जो आइटम होगी, जिससे आपने गर्म किया होगा कबूतर को पहले दिन, उसी तरीके दूसरे दिन कर दें, लेकिन थोड़ा सा आज तेज़ करना है। तो इसमें जो थोड़ी सी मलट्ठी आपने ऐड करनी है, और थोड़ा सा आधे चने की दाल के बराबर आपने पुराना गुड़ इस्तेमाल करना है। जितना ज़्यादा पुराना हो अच्छा होगा। ये 2 चीज़ें आपने आज गर्म करने वाले दिन आपने ऐड करनी है। मलट्ठी और गुड़ की वजह यही है, कबूतर को अंदर से रुकने नहीं देगी, उसकी जो वो पानी को ठीक तरह हज़म करेगा, उसका हाजमा वो पहले की निस्बत वो पानी को तेज़ हज़म करेगा, और वो कबूतर रुकेगा नहीं। मलट्ठी और जो आप गुड़ देंगे इसको, यानी कि तीसर वाले दिन आपने थोड़ी सी मलट्ठी तो और आधे चने दाल की बराबर आपने पुराना गुड़ डाल देना है। ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि आपका कबूतर वो उसके साथ कमज़ोर होगा ज़्यादा गुड़ डालने से। और मलट्ठी डाल देनी है। ये आपने गर्म करने के दौरान 2 चीज़ें आपने ऐड करनी है। और जब आपने देखना है गर्म का आपका कावा तैयार हो गया, उसको जब हल्का सा कोसा हो, ठंडा नहीं देना, थोड़ा सा हल्का सा कोसा हो, उसको दे के फिर आप कबूतर को ढाँप दें। 1.5 घंटे के लिए आपने कबूतर को एयर टाइट जैसे पिंजरे में गर्म करते हैं, पिंजरे में 1.5 घंटे के लिए टाइम नोट कर लें। 1.5 घंटे के बाद आपने जब कबूतर को पिंजरे से निकालना है, तो वो आपने
हल्का हल्का खोलना है, वो आपको पता ही होगा। यकदम पिंजरे को नहीं नंगा करना, कबूतर को हवा ना लग जाए। हल्का हल्का नंगा करने के बाद अभी जो अहम जो कबूतरबाजी में 1.5 घंटे के बाद आपने कबूतर को बाहर निकाल लिया है, कबूतर को आधा घंटा हो गया फिरते हुए बाहर, उसके साथ कबूतर वगैरह छोड़ें और उसको कबूतर को पाँव के साथ थोड़ा थोड़ा सा चलाएं, यानी कि उसके थोड़े थोड़े चक्कर लगवाएं ताकि उसका थोड़ा सा वो फील हो, वो जो पानी शानी है वो पूरे कबूतर चेक करें। बिट शिट मार ली अच्छी तरीके से, तो उस कबूतर को थोड़ा थोड़ा ना आप पाँव के साथ कबूतर को चलाएं। उसके साथ कबूतर तो आपने छोड़े होंगे। तो इसके बाद आपने करना ये है, जो अहम चीज़ है कबूतरबाज सारे करते हैं, जब कबूतर को उड़ के आता है तो उसको बादाम ज़्यादा दे देते हैं। जब कबूतर को खुराक ज़्यादा दे दी जाए, कबूतर उस खुराक की वजह से ही ख़राब हो जाता है, वो सही तरह चलता नहीं है। अभी आपने देखना है कबूतर आपका, अगर तो उसने ज़ोर लगाया हुआ है, कबूतर आपका बहाल हो गया है तो ठीक है। अगर थोड़ा सा बहाल वो कम है तो उसको आपने 1 बादाम देना है, 1 बादाम से ज़्यादा नहीं देना। अगर आपको फील हो कि आपका कबूतर बिल्कुल फिट है, पानी शानी खींच गया है, फ्रेश हो गया, ख़ारिश वगैरह ये कर रहा है, तो आपने उसको 4 बादाम दे देने। 4 बादाम से आपने उसको ज़्यादा नहीं देना। और ऊपर से नीम कोसा पानी 20 सीसी दे दें। जब नीम कोसा पानी 20 सीसी दे दें, जब वो कबूतर ये पानी शानी खींच जाए, आपको लगे बिल्कुल कबूतर फ्रेश हो गया, अभी आपने एक कबूतर को गाला बना के देना है। गाला कौन सा है? एक आपने ले लेना है 1 नंबर सोने का वर्क ले लेना है। 1 नंबर आपने सोने का वर्क लेना है। नंबर 2 आपने 1 नंबर दवाल मिक्स लेनी है चने के बराबर, दवाल मिक्स में सोने का वर्क मिक्स कर देना। नंबर 3 आपने लेना है कुश्ता शिंगरफ लेना है। वो एक कख से आपने उसको चेक करना है। एक काख माचिस की तीली से वो काख उठाएं, वो दवाल मिक्स में कुश्ता शिंगरफ मिक्स कर दें। अभी एक कुश्ता आपने तीसरे वाले दिन ज़्यादा लगाना है, वो कुश्ता है कुश्ता 12 सिंगा। कुश्ता 12 सिंगा वो भी माचिस की तीली से लें, हल्का सा एक काख उसका उठाना है जो तीली के ऊपर हल्का सा आ जाए, तीली भरी ना हो, वो कुश्ता रख देना है उसके अंदर। और वो देसी अंडे की आपने फिर लेनी है जर्दी, असील अंडा हो, यानी कि एक होता है ना गोल्डन, वो ना हो, असील मिल जाए बेस्ट है। वो ख़ुराक वगैरह से ना अंडा तैयार हो, वो जो अंडा होता है वो आम जो गंदम बाजरे से जो मुर्गी घरेलू मुर्गी हो उसका अंडा हो, उसकी आपने चने के बराबर काला चना जो होता है उसके बराबर आपने जर्दी ले लेनी है। जर्दी दवाल मिक्स सोने का वर्क, और इसमें आपने जो कुश्ता शिंगरफ और कुश्ता 12 सिंगा ये आपने ऐड करना है। ये आपने उसको ये जो एक गाला सा बना के गोली सी बन जाएगी वो कबूतर को दे देनी है। और खमीरा मरवरी आपने लेना है, खमीरा मरवरी, तो उसको आपने माचिस की तीली के ज़रिए आपने उठाना है खमीरे मरवरी को, और आपने खमीरा मरवरी को कबूतर की हल्की सी चूंच खोल के उसके अंदर लगा देना ताकि वो खमीरा मरवरी उसके अंदर चला जाए। 20 मिनट कबूतर आपका ऐसे ही फिरता रहे। फिर 20 मिनट बाद आपने उस कबूतर को एक नलकी पानी की ऊपर से देखें, अगर वो पानी पहला खींच गया तो नलकी दे दें, अगर नहीं खींचा तो आप 15 सीसी दे दें। तो नलकी 25 सीसी की होती है। तो अगर वो कबूतर आपका देखें जी हो गया, वो गाला देने के बाद 20 मिनट बाद आपने उस कबूतर को नलकी पानी की कबूतर को दे देनी है। नलकी आपने कबूतर को पानी की दे के आपने कबूतर को छोड़ देना। अभी आप उस कबूतर को देखें, कबूतर को 1 घंटे बाद आपने फिर उस कबूतर को पकड़ना है। अभी जो अहम काम है, एक आपने चूल्हा ले लेना है, चूल्हे के ऊपर आपने एक तवा रखना है, जो रोटियां वाला तवा, सिलेंडर जो कमरे के अंदर ही रखना है, बाहर नहीं लेके जाना। सिलेंडर के ऊपर आपने तवा रखना है, तवा गर्म हो जाए तो इस तरह का एक कपड़ा आपने ये एक साफ़ा ले लेना है, इसको इस तरह सा फोल्ड कर लेना है, ठीक है। इसको इस तरह आपने फोल्ड कर लेना है और तवे के ऊपर आपने कबूतर को इस कपड़े को गर्म करना है। इतना गर्म भी ना हो, इतना ठंडा भी ना हो, तो जिस तरह दूसरे में आपने किया होगा इसी तरह ये कबूतर आपने पकड़ना है। ये कबूतर आ गया, ठीक है, समझ लें ये बादी वाला कबूतर। इसको आपने पकड़ना है। इसको आपने ये देखें कबूतर है जी, इसको आपने हल्का हल्का इस तरह
पर इसके पर पे ऐसे नीचे, ठीक है, एक बार हो गया, ठीक, एक बार फिर इस तरफ के पर पे ऐसे, ये एक बार इस तरफ के पर से, ठीक है, ये हो गया। फिर आपने इसके थोड़ा सा सीने पे फेरना है ऐसे, ये गद्दी यानी कि हल्की हल्की गर्म कर लेनी है। फिर आपने इसकी कमर पे ऐसे, ये कमर अहम चीज़ है, इसके ऊपर फेरना है ऐसे, और थोड़ा सा पंजों को भी सेक देना, ठीक है। आपने लगातार ये आधा घंटा हल्का हल्का कबूतर को ये गद्दियाँ लगानी है, आधा घंटा मुसलसल आपने कबूतर को गद्दियाँ लगानी है। आधे घंटे आपने गद्दियाँ लगानी है। गद्दियाँ आपने करनी ये है कि कबूतर को आधा घंटा आप गद्दियाँ लगा रहे हैं, अगर आपने 20 बार इधर लगाई है तो 20 बार इस पर को लगानी है, यानी कि ये ना हो कि इधर 30 बार लगा दें, इधर 10 बार लगा दें। जो अक्सर आप बाजी में कबूतर उड़ते देख रहे होंगे, जो एक कंधा वो दूसरे वाले दिन तेज़ मारते, एक को रोके रखते हैं, थोड़ा सा मध्यम करते हैं, वो इसी वजह से होता है कि उनको जो सेक दिया होता है वो ज़्यादा कम दे देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना एक कुंदा रोक देते हैं, जिसकी वजह से उसने फिर तो ज़ाहिर बात है उस कबूतर ने हारना ही हारना है, जितना भी उड़ जाए। इसके बाद आपने करना ये है कि अभी आपने 2 किलो दूध लेना है, जो दूसर में आपने नहीं किया था, तीसर में आपने करना है। 2 किलो दूध ले लेना है, उसको आपने आग पे ऊपर रख के वो दूध जब उबलने लग जाएगा उसके ऊपर ढक्कन रख देना। अब आपने देनी है कबूतर को बाफ़ आपने देनी है कबूतर को 10 मिनट आपने बाफ़ देनी है। आपने अपने सर पे एक तौलिया डाल लेना है, बड़ा तौलिया, हल्का सा ढक्कन को खोलना है। जब ढक्कन को उठा दें कबूतर को ऐसे परों के ऊपर ऐसे नीचे सारा इधर इस तरह उसकी थोड़ी सी कमर को उल्टा करके इधर शिधर बाफ़ दें, यानी कि 1 मिनट तक बाफ़ दें। तो फिर ऊपर ढक्कन रख दें, कबूतर को उसी टावल के नीचे हवा में ना आए, कबूतर आपका उसी तौलिए के नीचे हो जाए, पीछे हो जाए, ठीक है, ताकि दोबारा नई बाफ़ चूल्हे के वो दूध के अंदर बन जाए। फिर जब वो बाफ़ बन जाए 1-1.5 मिनट के वक्फे के बाद आप जाएं तो फिर आपने इस तरह कबूतर को बाफ़ दे के इधर उधर दोनों परों में, और ये जो बैक साइड है इधर पंजों शंजों को सारी कबूतर को बाफ़ हो जाए, यानी कि 1 मिनट यानी कि आप बाफ़ देते रहें, फिर आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, यानी कि आप 4-5 दफ़ा ये आपने बाफ़ दे देनी है। तो कबूतर को तौलिए के नीचे ही रखना है, हवा में नहीं रखना। जो ही आपकी बाफ़ ख़त्म हो आपने कबूतर को फिर पिंजरे में छोड़ के ऊपर से एयर टाइट कर देना, जिस तरह आपने पहले किया था। अभी आपने फिर कबूतर को 1 घंटे के लिए आपने फिर इसको बंद कर देना, बिल्कुल एयर टाइट आपने कबूतर को बंद कर देना है। 1 घंटे बाद फिर आप हल्का हल्का खोलें कबूतर को। जब खोलें कबूतर को तो फिर कबूतर को चलाएं फिराएं, कबूतर चले फिरे। फिर आपने उसको ऊपर से एक नलकी पानी की दे देनी है, एक नलकी पानी की दे देनी। अभी जो आपने अहम चीज़ करनी है, आपने कबूतर को चेक करना है कि कबूतर बादाम आपने जो दिए थे उसको उड़ के आने के बाद उसने कितने खींचे हैं। अगर कबूतर ने बादाम खींच नहीं है, आपने साथ साथ चेक करते रहना है। अगर कबूतर ने खींच लिए हैं बादाम तो उसको बादाम देते जाना है, 1-1 2-2 बादाम देते जाना है। तो अगर वो चाहे 20 बादाम खींच ले, वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने उसको यकदम नहीं देना, 1-1 2-2 बादाम देना। अगर आपने स्टार्ट में 1 बादाम दिया था, फिर देखें जब कबूतर ने बादाम खींच लिया 2 बादाम और दे दें, 3 और दे दें। इस तरह जब खींचता जाए तो आपने देना है उसको, कबूतर को यकदम बादाम नहीं देने। खुराक का फिर आपने ये ध्यान रखना है। अभी जब आपने कबूतर को उड़ते वक्त जब बादाम देने हैं, वो ये खुराक का ये हो कि खुराक ज़्यादा नरम हो, कम से कम 2 दिन पहले के वो बादाम आपने भिगो के रखे हों। आपको पता हो कि कबूतर को पता चल जाता है कि मोड़ पड़ने का चांसेस है इस सीज़न में ही पड़ता है, अदरवाइज़ आम दिनों में तो नहीं पड़ता। वो उसको जब कबूतर को उड़ते हुए जा बादाम देने हैं, आपने 12 बादाम दे के तीसर में छोड़ना है, 12 बादाम दे के तीसर में छोड़ना है। और जो गोली आपने दूसर में दी होगी वो कबूतर को दूसर में वो गोली दे के ऊपर से आपने 30 सीसी पानी दे के छोड़ना है। 30 सीसी से ज़्यादा नहीं देना, कम दे सकते हैं, 30 सीसी से अभी कबूतर को पानी ज़्यादा नहीं देना। इंशाल्लाह आप कबूतर को छोड़ दें। कबूतर आपका पहले दिन आपका नीचे फिर रहा होगा, दूसरे दिन उससे ज़्यादा, वो तीसरे दिन वो कबूतर आपका नीचे नहीं आएगा,
और दूसरे दिन भी नीचे नहीं आएगा पहले दिन की निस्बत। अगर पहले दिन वो कबूतर ने नीचे नीचे फिर के दिन कर लिया है मुश्किल होके सोके, दूसरे दिन इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो ऊपर खड़ा होके ही दिन करेगा जब बैठने का टाइम आएगा तब भी। तीसरे दिन भी वो दूसरे दिन की निस्बत बेहतर उड़ेगा, क्योंकि कबूतर को एनर्जी मिली होती है, तो इस वजह से वो ज़्यादा बेहतर उड़ेगा। हार जीत तो मुकद्दरों की बात होती है, किसी एक ने जीतना है, लेकिन इंशाल्लाह ये आपको वादा करता हूँ तीसरे में जो कबूतर आप उड़ाएंगे या दूसरे में उड़ाएंगे, आपका कबूतर उड़ के बताएगा। ये नहीं है कि कबूतर मुँह उठा के जा रहा है, बैठ रहा है, जैसे भी है, वो फिर किस्मत की बात होती है। दूसरे तीसरे में जो कबूतर होता है वो कई के दौरान जब उड़ना शुरू कर देते हैं वो रुक जाते हैं कबूतर, वो जो उनको खुराक दे के छोड़ा होता है वो खुराक वो हज़म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कबूतर फिर नुकसान उठाता है। तो इंशाल्लाह आप ये दूसरे में ये कबूतर पहले बताया था, अब तीसरे में इसमें 2 चीज़ें ऐड की हैं, एक कुश्ता बारहसिंगा ऐड की है और दूध के ज़रिए बाफ देनी थी वो ऐड की है। इंशाल्लाह आप तीसरे में कबूतर को आंखें बंद करके उड़ाएं। जो मर्ज़ी आपके मुखालिफ शिकारी है, जौन सा मर्ज़ी शिकारी है, आपका अगर कबूतर नस्ली होगा, कबूतर का नस्ली होना इस कबूतरबाजी में अहम चीज़ है। अगर मैं आपको बताता रहूँ नुस्खा अच्छा है, वो ये अच्छा है या वो अच्छी चीज़ है, ये नहीं है। सबसे पहले आपका कबूतर अच्छा हो, जो कबूतर अच्छा हो वो अपना नुस्खा भी अच्छा बनाएगा, वो उसको अच्छी परवाज़ करेगा। तो इंशाल्लाह आपका कबूतर जौन सा मर्ज़ी शिकारी है, कबूतर आपका हार जीत पाँव पे आके करेगा, उनके साथ बराबर आके करेगा। ये नहीं है कि वो कबूतर 5 बजे तक उड़ता रहा है और आपका 12 बजे बैठ गया। इंशाल्लाह कोई 1-2 मिनट की आगे पीछे हेर फेर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अल्लाह खैर करे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब लाजमी करें और वह घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह जो भी आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। आपको कबूतरबाजी के मतलब नॉलेज वाली ही बात मिलेगी, क्योंकि अभी कबूतरबाजी इंशाल्लाह चंद सालों में बहुत ऊपर चली जाएगी, क्योंकि अभी इसमें पढ़े लिखे लोग शामिल हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड को पढ़े लिखे लोगों ने टच करना शुरू कर दिया। पहले तो थोड़े से हमारे तरह देसी लोग ही इसको करते थे, लेकिन इंशाल्लाह अभी जो नया वक्त आ रहा है इसमें ज़्यादातर पढ़े लिखे ही लोग कबूतरबाजी में आ रहे हैं। तो ये जो यूट्यूब को यूज़ करते हैं, ज़ाहिरी बात है उनको मोबाइल थोड़ी सी इल्म है, तो पढ़े लिखे हैं तो यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से ये आइंदा जो साल आएंगे नेक्स्ट, इसमें अच्छे कबूतरबाज आएंगे, तो ये कबूतरबाजी में मज़ा आएगा कबूतरबाजी करने के लिए। तो दोस्तों मुहर्रम की वजह से मैंने अपलोड नहीं करनी थी, ये सिर्फ़ दोस्त एक ने इसरार किया, इस वजह से किया। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा मुहर्रम के बाद ही करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।